5% 10% से ज़्यादा कैसे हो सकता है, नहीं बिलीव होता है ना। और इसका आंसर सिंपल लाई करता है हमारे दिमाग में। एक्चुअली मैं इस वीडियो में कोई मैथमेटिक्स की ट्रिक या अजीब सा कोई मैजिक नहीं करके दिखाऊंगा कि 5% एकदम से 10% से ज़्यादा निकल के आया। हाँ, प्रूव करके दिखाऊंगा कि 5% जो है वो 10% से ज़्यादा कैसे हो सकता है। इसका रीज़न ये है, जैसे मैंने बताया, माइंड में है कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ हम किस तरीके से चीज़ें प्ले करते हैं, क्या आपको बोलते हैं, जहाँ से आप ये कन्विंस होना स्टार्ट हो जाए कि एक्चुअली में आपको क्या वैल्यू मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेके चलूँ कि मेरे पास काफ़ी लोगों ने ये बोला कि उनको किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए अप्रोच किया गया और उन्होंने कहा कि आपको जो है हम 10% की रिटर्न दे रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोस हैं जहाँ पे 10 से ऊपर % की रिटर्न भी लोगों को बोली गई है। सो एक महाशय का लेते हैं कि उनको बताया गया कि आप अगर मैं अगले साल से स्टार्ट करता हूँ, आप इसके अंदर 10 लाख रुपए लगाइए। ठीक है, आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसके ऊपर वो आपको कंपनी जो भी आप 10 लाख रुपए की पैसे डाल रहे हो उसके ऊपर आपको 10% का रिटर्न देगी। ठीक है, आप एक और मेरा जैसा केस रहता है, मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और पेंशन प्लान के ऊपर वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ, तो इस तरीके की पॉलिसी है जहाँ पे आपने 10 लाख रुपए दिए, आपको 10% वापस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 10% ऑफ अगर मैं 10 लाख लूँ तो वो आता है 1 लाख रुपीज़। तो आपको नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हर साल से आपको 1-1 लाख रुपए देंगे और कंपनी कहती है कि मैं आपको 1-1 लाख रुपए अगले 10 साल तक दूंगी। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ले लिया, ये मैंने नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा है तो मैं उसको हमेशा नेगेटिव डालता हूँ और जो आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है वो 1 लाख रुपीज़ डालता हूँ। तो अगले साल से कंपनी ने आपको पैसा देना स्टार्ट कर दिया 1 लाख रुपीज़। लेकिन ये पैसा जो है कंपनी ने आपको आपके पॉकेट में नहीं दिया। कंपनी ने कहा ये पैसा जमा हो रहा है, आपने पॉलिसी में दिया, पॉलिसी में पैसा जमा हो रहा है और 10 साल के बाद हम ये पैसा आपको सारा वापस कर देंगे, प्लस जो आपने इनिशियल 1 लाख रुपीज़ दिया है वो भी आपको वापस दे देंगे। राइट, तो हमने ये देखा था कि हमने लिया था 10%, कंपनी ने कहा था हम आपको 10% के हिसाब से पैसा दे रहे हैं और 10% के हिसाब से पैसा मिल भी रहा है। जैसे हम बैंक में अगर जाते हैं, पैसा डिपॉजिट कराते हैं तो हमारा पैसा बैंक के पास ही रहता है और उसके बाद हमें पैसा वापस मिलता है। इसी तरीके से ये पैसा भी उस कंपनी के पास है और हमें मैच्योरिटी पे वापस मिलेगा। सो अगर मैंने 1 जनवरी 2022 को ये पैसा दिया है, इनिशियली मैंने दिए थे 10 लाख रुपए और उसके बाद मुझे 1-1 लाख रुपए करके मिलना स्टार्ट हो गया। सो उसके बाद मुझे जो लास्ट पे यानी कि 10 साल के बाद पैसा मिला वो मुझे मिला 20 लाख रुपए। मुझे इनिशियल 10 लाख रुपए प्लस ये जो पैसा जमा हुआ था ये मिल गया। सो मेरे को जो पैसा था वो डबल करके मिला। बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है जो बताया जाता है कि भाई आपको पैसा डबल करके मिल रहा है और 10 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो गया है और आपको रिटर्न भी जो है 10% मिली है। और बहुत सारे लोग बस इतना सोच के पॉलिसी को ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या आपको 10% की रिटर्न मिली है? अगर आप में से काफ़ी लोग मैथमेटिक्स को जानते होंगे या ये जानते होंगे कि रिटर्न्स की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, तो आई एम श्योर अब तक आप पकड़ रखे होंगे कि कहाँ पे जो है फ्लॉ है, यहाँ पे कहाँ पे बातें सही से नहीं बताई गई हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर लोगों को जो है लगता है कि नहीं, ये तो ऐसी इसी तरीके से काम करता है, सिंपल 10% रिटर्न मिल रही है और यहाँ पे क्या है। इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला बड़ा सिंपल फंडा है, एक होता है रूल ऑफ 72 और जिसके ऊपर बहुत वीडियोस भी बने हुए और मैंने कुछ वीडियोस में भी कवर किया, रूल ऑफ 72, जो कि एक थंब रूल है। और अगर आपको कुछ भी और याद नहीं है, बस 72 का नंबर याद रखो। देखिए, रूल ऑफ 72 कहता है कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैंने अपना पैसा डाला है और मैं उसके रिटर्न को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ये आपको रूल ऑफ 72 बताता है कितने टाइम में आपका पैसा डबल हो रहा है। ओके, टाइम टेकन फॉर डबलिंग ऑफ मनी, दैट इज very simply you can come to know from rule number 72 और rule of 72. So इसका कैसे मतलब है, लेट्स से कि मैं मेरे पास ये पता है मुझे 10 ईयर्स में मेरा पैसा डबल हो रहा है यहाँ पे। सो मुझे 72 लेना है और 72 को मुझे 10 से डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा ये मेरा रहेगा रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि मुझे जो रिटर्न मिली है वो 7.2% की मिली है एक्चुअली में इस केस के अंदर। बहुत सिंपली आपने मतलब वर्बली आपने कैलकुलेट कर लिया कि मुझे 7.2% की रिटर्न मिली है, मुझे रिटर्न जो है 10% की नहीं मिली है। अब चैलेंज कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है रूल ऑफ 72 में, अगर आपको कोई कहता है कि इतने % रिटर्न दे रहा हूं मैं, मतलब जैसे इस केस में कह रहे हैं 10% रिटर्न, तो अगेन आप 72 को वापस से 10 से डिवाइड कर लेंगे तो भी 7.2 आता है, यानी कि आपका 7.2 ईयर्स के अंदर पैसा डबल हो जाना चाहिए था। स्लाइटली डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं कि लेट से कोई कहता है 10% की जगह पे मैं आपको 12% का रिटर्न दे रहा हूं।
अगर कोई आपको 12% का रिटर्न दे रहा है तो 72 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका पैसा 6 साल के अंदर डबल हो जाना चाहिए। तो अगर आपका पैसा 6 साल के अंदर डबल हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो सही है, 12% है। और अगर 6 साल में डबल नहीं हो रहा है, डबल आपका ज़्यादा टाइम में हो रहा है लेकिन कोई कह रहा है 12% है, तो रुक जाइए। तो ये बहुत सिंपली आपने 1 मिनट में पता कर लिया कि आपका रिटर्न क्या मिल रही है। लेकिन ये उस केस में जहाँ पे आपको पैसा डबल होता आ रहा है, पैसा ट्रिपल का क्या फॉर्मूला है उसको एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। सो हमने यहाँ से देख लिया कि एक्चुअली में इसकी 10% की रिटर्न तो जो है वो फेक है, ये तो ट्रू नहीं है। सो ट्रू रिटर्न कैसे निकलती है? अगेन 2 तरीके हैं। वो ये है कि या तो हम इसके अंदर लगाएं XIRR या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सो XIRR वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि 10 साल बाद हमें जो 20 लाख रुपए मिल रहे थे और हमने जो 20 लाख रुपए हैं इसके ऊपर बहुत सिंपल XIRR का फॉर्मूला लगाने का तरीका है, इज इक्वल टू करना है XIRR, वैल्यू सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है और हमारे पास रिटर्न आ जाएगी। और आपको याद होगा मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया था कि आप 72 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका 7.2 आता है और आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 7.2% की आपके पास रिटर्न निकल के आ रही है, क्योंकि 10 साल के अंदर ये पैसा डबल हो रहा है। सो यानी कि वो फॉर्मूला ऑफ रूल ऑफ 72 सही है और यहाँ हमारे पास एक्चुअल रिटर्न जो आई है वो 7% की आई है। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको 10 साल की जगह पे ये पैसा जो है 20 साल बाद वापस मिलता है, लेट से वो इंसान कहता है कि मैं आपको 10 साल के बाद डबल नहीं 20 साल के बाद आपको ट्रिपल पैसा देता हूँ, यानी कि 2032 की जगह पे मैं 2042 पे जाता हूँ और ये पैसे को मैं 3 गुना कर देता हूँ, तो आप रिटर्न देखेंगे 5.64% की आ रही है। लेकिन आपको ये बताया गया कि अभी भी आप 10% की रिटर्न पे आपको पैसा मिल रहा है। अगर आपको यही पैसा आगे जाके और 30 साल, और 30 साल का पीरियड मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉलिसी लेते हैं अपने 25 से लेके 35 ईयर्स के बीच में, और 25 से 30 साल का वो पॉलिसी पीरियड यूजुअली लेते हैं कि जब तक मैं मेरी एज आएगी रिटायरमेंट की तब मैं इस पैसे को निकालूंगा। तो अगर मैं करता हूँ तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा 4 गुना पैसा मिल रहा है। आप जो 10 लाख रुपए डाल रहे हो आपको 4 गुना उसका पैसा मिल रहा है, लेकिन रिटर्न कितनी आपकी सिर्फ और सिर्फ 4.73%। 10% की रिटर्न नहीं है, 12% की रिटर्न नहीं है, 8% की रिटर्न भी नहीं है। अब यहाँ पे एक फंडा है कि जब आप पॉलिसी ले रहे होगे तो साथ में आपको कवर भी मिल रहा होगा, लेकिन जब आपके साथ FD के साथ कंपेयर करना बोलते हैं तो इट इज़ नॉट एप्पल्स टू एप्पल्स, राइट। एक्चुअली में 10% नहीं है जिसके कारण आपने पॉलिसी ली थी, जिसको आप रूल ऑफ 72 या फिर इस तरीके से सिंपल XIRR के फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से मैं लगाऊं कि आपके पास क्या रिटर्न आ रही है, यानी कि अगर 4.73% की मैं ले रहा था वैल्यू, और अगर मैं प्रिंसिपल अपना लेता हूँ 4.73%, तो मेरे पास 40,000 रुपये आना चाहिए। अगर जो मैं कह रहा हूँ बात सही है, 10% से कितनी वैल्यू आएगी उसको भी लेके देखते हैं। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अगर आप लोगों को याद हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम कैसे लगाते थे, हमने बचपन में इस फॉर्मूले को पढ़ा हुआ है, और वो फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा है 10 लाख रुपए इंटू 1 प्लस रेट। रेट हमारा कितना है 4.73% का रेट है, रेज टू द पावर कितने नंबर ऑफ ईयर्स, यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 30, तो हमने लगाया तो हमारे पास करीबन 40,673 रुपए बनने चाहिए थे, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही पैसा बना है। सो हमारा ये 4.73% का रिटर्न एक्चुअली में सही रिटर्न है। अगर मेरे पास 10% का रिटर्न मुझे मिल रहा होता ट्रू केस में, तो मेरे पास एक्चुअली में कितने पैसे होने चाहिए थे, मेरे पास होने चाहिए था 1,74,00,000 रुपए होने चाहिए थे मेरे पास। 40 लाख रुपए नहीं, मेरे पास 1,74,00,000 रुपीस होने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास है नहीं, मेरे पास एट द एंड सिर्फ 40 लाख रुपीस है। बड़ा सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है, यहां से ही हमें पता लग जाता है कि 10-12% मिलेगा ही नहीं। सो जब कहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में आपको 4% मिल रहा है, यहां 10% मिल रहा है, बॉस मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जहां पे ये पैसा लग रहा है वो भी सेफर इंस्ट्रूमेंट में लग रहा है। कंपनी ऐसी जगह में पैसा लगा ही नहीं रही है जहां से आपको 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो भी फिक्स मिलेगा, नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो 5% जो हम यहाँ पे कह रहे थे कि हमारे पास 5% का रेट ऑफ रिटर्न है, वो जो है यहाँ पे 10% का रिटर्न देख रही है। तो यहाँ पे हमें जो पैसा मिल रहा है, लेट से अगर मैं यहाँ पे 5% पे देख रहा हूँ, सो मुझे 5% पे रेट ऑफ रिटर्न पे पैसा मिल रहा है 43 लाख रुपीस। यहाँ पे मुझे 10% के ऊपर 40 लाख रुपीस मिल रहा है, तो बताओ कौन सा ज्यादा हुआ। सो इट डजेंट मैटर कि 5% है या 10% है, इट ऑल्सो मैटर्स कि वो पैसा मिल कब रहा है, उसकी मैच्योरिटी कब है, और वो पैसा आपको हाथ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारा का सारा पैसा जमा हो रहा है, जैसे हमारा बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट में हम डालते हैं तो पैसा जमा होता है, आप
आपको ये पे आउट मिल नहीं रहे हैं। अगर आपको ये पे आउट मिल रहे होते तो सिचुएशन अलग होती। लेट्स से कि आपको ये अगर पे आउट मिल रहा है, हर साल आपको ये पैसा मिल रहा है और बाद में मैच्योरिटी पे पूरा का जो आपने इनिशियल पैसा दिया था उसको मैं लेके चलता हूं कि आपको 10 लाख रुपए वापस मिल गया, तो भी हम निकाल सकते हैं कि आपको रिटर्न कितनी आई है। और इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए भी हुए हैं। लेकिन हम 1 मिनट में इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपके पास टोटल पैसा कितना आया है। इक्वल टू XARR लगाएंगे और हमने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करी है और हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करी है और इस केस में आपका जो रिटर्न आती है वो 9.44% आती है। अभी भी आपकी 10% रिटर्न नहीं आ रही है। आपको 10 लाख रुपए में से हर साल 1-1 लाख रुपए मिलता रहा है और मैच्योरिटी पे आपको 9.44% रिटर्न मिला है, तब भी आपकी रिटर्न 10% नहीं आ रही है। इसलिए इसको ध्यान से देखें, समझें कि रिटर्न्स एक्चुअली में कैसे कैलकुलेट होती है। जो पैसा आप डिपॉजिट करा रहे हो उसके बाद आपको पैसा हाथ में आ रहा है या उसके बाद पैसा वही रख रहे हैं, कब तक रख रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको बड़े सिंपली प्रूव होता है 5% की रिटर्न 10% की रिटर्न से ज़्यादा होती है। 5% इज़ ग्रेटर देन 10%। कोई उल्लू बनाने वाली कहानी नहीं है, सिंपल तरीका है। एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा वीडियो ये जानने में कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको खुले दिमाग से कीजिए, ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए कि किसी ने कहा 10% तो आपके 10 लाख रुपए के ऊपर 1-1 लाख रुपए कंपाउंडिंग तो लगा ही नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से फॉर्मूला पैसा दे दिया है और वो भी पैसा आपको मिल नहीं रहा है, पैसा उसके बाद में मिल रहा है। इस पर कंपाउंडिंग लगानी ज़रूरी थी। सिंपल वीडियो बनाया था, पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या फंड आपको नहीं समझ आया है। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।